यानी कि जितने पे अकाउंट था उसके अंदर से मेरा $63 माइनस हो गया, लॉस हो गया। और वो मैं ही जानता हूँ कि मैंने किसी तरह रिकवर किया, मेरी क्या साइकोलॉजी थी उस वक्त। भाई मैंने यहाँ पे एक और छोटा सा स्कैल्प लगा रखा है। आपसे को एक चीज दिखाऊं, गोल्ड ने क्या मस्त पियानो बनाया है भाई चार्ट में। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज है फ्राइडे और जो मैंने अकाउंट का चैलेंज लिया हुआ था एक्सएनएस में, मैंने $100 डिपॉजिट किया था। उसमें मैंने फर्स्ट डे प्रॉफिट किया था और $15 का अप्रोक्स किया था, तो अकाउंट अच्छा खासा अप चला गया था। बट उसके बाद उसके अगले दिन यानी कि वेडनेसडे को मुझे बहुत ही गंदा लॉस हुआ उसके अंदर, और मेरा अकाउंट $63 के लॉस में चला गया। यानी कि जितने पे अकाउंट था उसके अंदर से मेरा $63 माइनस हो गया, लॉस हो गया। तो मेरी साइकोलॉजी बिल्कुल बिगड़ गई थी। और वो लॉस इसलिए हुआ, मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी रिस्क ले ली, और फिर मेरा एसएल बड़ा होता चला गया। एक एसएल कट किया, फिर दूसरा ट्रेड किया उसी चक्कर में, और उसमें भी मेरा एसएल गया। बट गाइस ठीक है, मतलब कि मैंने परसों वीडियो डाली थी, उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे आई थिंक 2 दिन मैंने ट्रेड किया, और वो अकाउंट मैंने वापस से ग्रो किया धीरे धीरे करके। मैं पूरा डिटेल आपसे को दिखाऊंगा अभी अकाउंट का। और वो अकाउंट वापस से $95 पे आ चुका है। यानी कि जहां से मैं लॉस करके उसको ले गया था, उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके रिकवर किया, और कल मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, इस वजह से वो रिकवर हो गया। और आज मैंने अभी कोई भी ट्रेड नहीं किया सुबह से, और अभी टाइम ही नहीं हुआ है, अभी तो 11:30 अप्रोक्स बज रहे हैं, 12 भी नहीं बजे हैं, और मैं सुबह सुबह उठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपसे को बता रहा हूँ। बाकी गाइस मैंने ये भी सोचा था, मतलब वो अकाउंट बहुत ही ज्यादा लॉस में जा चुका था। मैंने लॉस तो उसके अंदर अप्रोक्स वो अकाउंट $15 पे अप्रोक्स जाते हुए देखा है मैंने, बट वो रिकवर हो गया किसी तरह। और मैंने सोचा था ये अकाउंट $40 पे पहुंचा है, तो मैं इस अकाउंट को के डॉलर से कोई नया अकाउंट खरीदूंगा, फंडेड अकाउंट अपने पैसे से खरीदूंगा और उसमें ट्रेड करना शुरू करूंगा। बट ये अकाउंट मैंने वापस से धीरे धीरे ग्रो किया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ रियल ही फंड से ट्रेड करते हैं। फंडेड अकाउंट उसको पास करना पड़ेगा, फेज 1 पास करो, फेज 2 पास करो, फिर जाके फंडेड अकाउंट मिलता है, उसमें प्रॉफिट बनाओ, टारगेट अचीव करो, तब जाके वो प्रॉफिट देते हैं, ऊपर से 80% देते हैं। तो रियल अकाउंट में अगर ट्रेड करना आ गया ना भाई, तो ये फंडेड अकाउंट कुछ भी नहीं है इसके आगे। बाकी गाइस चलो मैं आपको वो दिखा देता हूँ अपना अकाउंट कि मैं कहाँ तक ग्रो करके लेके आया हूँ, और आज भी ट्रेड करूंगा। तो हो सकता है मैं आज थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट करूँ तो ये अकाउंट वहीं पे वापस चला जाए जहाँ पे मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, पिछली वीडियो में। और एक चीज़ और गाइस कि मेरे बाइसेप आप देख रहे होंगे, हाथ भाई पतले पतले दिख रहे होंगे। मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब मेरी बॉडी इतनी कमज़ोर नहीं दिखती, इतने कमज़ोर मेरे हाथ दिखते हैं। जैसे कि ये देखोगे आप कितने पतले पतले से दिख रहे हैं। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था भाई जिम ज्वाइन कर लूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करूंगा तो ये बाइसेप थोड़े बड़े होंगे और इससे इंसान कमजोर कम दिखेगा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि भाई आज करूंगा। मतलब 2 हफ्ते से लगभग मैं टाल रहा हूँ इस चीज को, 2 हफ्ते से तो लगातार टाल रहा हूँ। और इससे पहले मैंने सोचा तो भाई बहुत बार है जाने के लिए, बट पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, और अब थोड़े बहुत अगर पैसे आए हैं मैं जिम की फी दे सकता हूँ। तो मेरे अंदर आलस भरी पड़ी है, आलस भाई कुछ करने ही नहीं दे रही है। मैं पड़ा रहता हूँ रूम में, ट्रेड करता हूँ, मूवीज देखता हूँ, और बस। तो आज मैंने सोचा है भाई आज फ्राइडे है, आज के दिन चाहे जो हो जाए मैं आज जिम जाऊंगा। एक दिक्कत और आ जाती है ये कि भाई जिम में मेरे एक दोस्त है मेरा, वो जाता है 5-6 बजे के आसपास, और उस टाइम न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, तो मैं बाहर जा नहीं सकता। न्यूयॉर्क सेशन में ही भाई मेरे को ट्रेड करना होता है। 5:30 से 8 बजे तक तो मैं उठता ही नहीं भाई, पूरा प्रॉपर ट्रेड पे ध्यान देता हूँ कि मैं ट्रेड करूंगा इसमें। बट भाई उसका जिम तो उसी टाइम रहता है। लेकिन मैंने सोचा है भाई आज मैं लगभग 4-4 बजे जाऊंगा और 5 बजे वापस आ जाऊंगा 1 घंटे जिम करके। तो ऐसा है मेरा रूटीन रहेगा, और आज चाहे जो हो जाए भाई आज तो जाना ही है। बहुत आलस मैंने दिखा दिया भाई। ये देखो इनसिक्योरिटी होती है भाई, अगर तुम बाइसेप देखो मेरे, ये हाथ देखोगे इतने पतले पतले हाथ, ये इन हाथों को देख के इनसिक्योरिटी होती है भाई एक अंदर से। जो चीज तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो कर रहा है भाई, उस चीज को इंप्रूव करो। बाकी चलो ये तो अलग चीज हो गई। अभी मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितना लॉस किया है और कहाँ से मैंने वापस से प्रॉफिट करके इसको ग्रो कर दिया है। तो गाइज आप अब यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये गोल्ड का चार्ट है, मैंने गोल्ड का चार्ट लगाया हुआ है। मतलब ये वीक भाई बहुत ही बेकार वीक था मेरे हिसाब से, बहुत बेकार मूवमेंट कर रहा है मार्केट। ये जो मूव है ये कल भाई न्यूयॉर्क सेशन जब मैंने ओपन किया था जब का मूव है। ये न्यूज भी आई हुई थी, मैंने न्यूज नहीं ट्रेड किया था, बहुत ज्यादा ट्रैपी न्यूज था। पहले नीचे एसएल सबके उड़ाए, फिर ऊपर निकल गया। जिन्होंने ऊपर एसएल लगा रखे थे उनका उड़ाया, फिर नीचे वाले जो ये थे जिन्होंने बाय कर रखा था यहाँ इसके नीचे एसएल लगाया होगा, मैक्सिमम यहाँ पे लगाया होगा, फिर भी उनका एसएल उड़ाया इसने। एसएल उड़ा के फिर निकल गया ऊपर, और ऊपर से जहाँ पे इसने किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा उसका नीचे करके फिर से एसएल उड़ाया और फिर ऊपर गया। मतलब बहुत ज्यादा ट्रैप किया भाई कल न्यूज में। और मैंने शुक्र मनाओ न्यूज ट्रेड नहीं किया था कल। न्यूज ट्रेड करता अगर मैं भी मतलब इसमें तो जाता ही पक्का। बाकी आज का सिनेरियो देखो गोल्ड का भाई, ये सुबह से, ये कल रात में मैंने यहाँ पे देखा था, और ये सुबह से इतना रात भर में मूव किया थोड़ा सा, जो कि बहुत बेकार मूवमेंट है भाई। ऐसे मूवमेंट में कोई नहीं बैठ पाएगा। ये जो इतना मूव दिख रहा होगा आप को, ये जो मूव दिख रहा है यहाँ से इतना, इस मूव में कौन ही बैठेगा।
बैठा ही नहीं जाएगा किसी से। तो आज अगर गोल्ड का सिनेरियो देखें तो 180 पिप ऊपर चल रहा है, 187 लगभग 0.51% अप चल रहा है। तो बुलिश तो है, बट इतना धीरे धीरे बुलिश है कि भाई ट्रेड नहीं किया जा पा रहा है इसके अंदर। सुबह से मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया है। अब चलते हैं, अगर आप एक्सएनएस पे दिखाएं तो एक्सएनएस में मेरा बैलेंस देख पा रहे होंगे आपसे, $95 है, जो कि आपने पिछली बार इसको 115 पे देखा होगा आई थिंक। तो यानी कि 115 पे अगर आपने देखा था तो $20 के लॉस में मैं अभी भी हूँ। और मैंने इसके अंदर डिपॉजिट किया था $99, 100 किया था, बट वो $1 चार्ज लगा था, $99 था। तो फिर भी मेरा इसके अंदर 4-5 डॉलर का लॉस है, अगर मैं अपने बैलेंस के हिसाब से मानूं तो। और अगर मैं ट्रेड को दिखाऊं जो कि मैंने कल ट्रेड किए थे, तो कल मैंने बहुत ही ट्रेड किए थे, मतलब अंधाधुंध ट्रेड किया था। परसों भी जिस दिन मेरा लॉस हुआ था उस दिन भी मैंने बहुत ही गंदे ट्रेड किए थे। तो गाइस ये देखो कैसे छोटे छोटे स्केल, मतलब ये क्वांटिटी में, तब ये जो छोटे छोटे प्रॉफिट आपको दिख रहे होंगे, ये मैंने प्रॉफिट छोटा नहीं किया है, क्वांटिटी बार बार ऐड की है। जैसे कि 0.2 कर दिया, फिर 0.2 ऐसे करके, और फिर जैसे मेरे को $5-6 का प्रॉफिट दिखने लगा मैंने एग्जिट मारा है। ऐसे ही ट्रेड होंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे। ये तो $5 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे और फिर छोटे छोटे लॉस भी होंगे। इस तरह करके मैंने धीरे धीरे किसी तरह रिकवर किया है इसको। और परसों भी मैंने ट्रेड इसी तरह किया था, बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था। ये परसों वाले ट्रेड आई थिंक है, ये देख रहे हो यहाँ पे 0.1 दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने क्वांटिटी बार बार ऐड करी है। यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने कितना लॉस किया था, कितना प्रॉफिट। मैं आपको अपने फ़ोन पे ले चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ। ओपन होने देते हैं और मैं यहाँ पे खोलता हूँ अपना एक्सएनएस। तो ये रहा अपना एक्सएनएस, और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ क्लोज ट्रेड में तो ये देखो येस्टरडे, यानी कि मैंने आज अभी भी कोई भी ट्रेड नहीं किया। अगर मैंने कोई ट्रेड किया होता तो यहाँ पे दिखा रहा होता, बट मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया है। और टाइम 12 बज रहे हैं अभी, और यहाँ पे देखो $43 मैंने कल बनाया था। और इसी तरह छोटे छोटे प्रॉफिट करके ये देखो, ये ट्रेड कुछ देख पा रहे हो आप सभी कल के। और ये था 10 तारीख का ट्रेड, यानी कि परसों का, जिस दिन मैंने लॉस किया था $63 का। अब मेरा अकाउंट था, एक बार मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, अरे भाई कैलकुलेटर। तो गाइस ये है कैलकुलेटर, और मेरा अकाउंट था 115 पे, और मैंने माइनस लॉस कर दिया $63 का। तो $52 पे चला गया था मेरा ये अकाउंट, और अभी 95 पे है। $52 यहाँ पे मतलब लॉस था, बट उस दिन भी मैंने ट्रेड किया था, जबकि बाद में प्रॉफिट किया। ये $60 का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मेजर कुछ प्रॉफिट से दिख रहे होंगे आपसे। इसके अंदर लगभग मैंने इस अकाउंट को $20 और इसके नीचे भी देखा था, बट मैंने किसी तरह रिकवर किया है कल। और वो मैं ही जानता हूँ कि मैंने किसी तरह रिकवर किया, मेरी क्या साइकोलॉजी थी उस वक्त। तो $63 लॉस किया था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैसे कैसे लॉस है। मेरा एक मेजर लॉस हो गया था, बड़ा लॉस, उस वजह से दिक्कत हो गई थी, और मुझे मेजर लॉस से ही बचना है, और मैं उसी चीज से नहीं बच पाया था। लेकिन शुक्र मनाओ मैं वापस से रिकवर हो गया। $8 $7 ऐसे लॉस है। 0.1 लॉट से $7-8 का लॉस भाई एक्सपेक्ट कर सकते हो कितना गंदा मार्केट गिरा था, और मैं कितनी देर तक मैंने इसको होल्ड किया होगा। और ये 9 तारीख का, यानी कि जिस दिन मैंने प्रॉफिट किया था, जिस दिन डिपॉजिट किया था, उसी दिन का ये ट्रेड है। $19 का लगभग, अरे सॉरी $16-17 का लगभग प्रॉफिट किया था, $17 अप्रोक्स मानो इसको। और ये 2 तारीख का है, जो कि ये बहुत पुराना है, जो कि मैंने रिकवर भी कर लिया था उसके बाद, अरे विड्रॉ भी कर लिया था अमाउंट अपना। तो ये है अपना कुछ ट्रेड, $16 का, $17 का उस दिन प्रॉफिट, उसके बाद फिर $63 का लॉस, और उसके बाद आज है $43 का प्रॉफिट कल का, यानी कि $20 अभी भी मेरे बचे हुए हैं। तो आज मुझे प्रॉफिट करना है, आई थिंक 20 करूंगा तो मैं वापस उसी चला जाऊंगा। बट ऐसे प्रॉफिट पहले से दिमाग में नहीं सोचते कि भाई प्रॉफिट ही करूंगा। वो तो जो होगा मार्केट भाई जो दे देगा वो रख लेंगे हम, और जैसा हो पाएगा वैसे करेंगे। मार्केट में कहीं ट्रेड ही नहीं कर सकते भाई। देख रहे हो ये कैसे कैसे कैंडल्स बना रहा है, कहाँ पे कोई ट्रेड करे। लंदन सेशन भाई आजकल का इतना बेकार जा रहा है कि भाई मैं क्या ही बोलूँ। और न्यूयॉर्क सेशन तो मत ही पूछो भाई, उसे तो मैंने इतना अच्छा समझा था, वो भी कुछ अच्छा बिहेव भी नहीं कर रहा। न्यूयॉर्क सेशन भी नौटंकी ही कर रहा है। परफॉर्मेंस में जाएंगे, यहाँ पे समरी में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको लास्ट 7 डेज का अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये देख पा रहे हो आप सभी, $16 प्रॉफिट, $63 लॉस, $43 प्रॉफिट। यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा पूरा। बाकी मैं इसको दिखाता रहूंगा कि मैं इसको इस अकाउंट को कहाँ तक लेके जाता हूँ। इक्विटी एक बार दिखाऊं मैं, यहाँ पे था मैंने डिपॉजिट किया $99 डिपॉजिट किया था, उसी दिन मैंने प्रॉफिट किया, इस वजह से ये ज़्यादा दिख रहा है। और उसके बाद फिर लॉस $52 पे गया, फिर से मेरा ऊपर अकाउंट आया। अब इसको धीरे धीरे ऊपर ही ऐसे लेके जाना है। चलो गाइज मैं अब देखता हूँ ट्रेड वेड मिलता है आज का, जो कि मैं आपको ट्रेड दिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर में मुझे जिम भी जाना है, तो मैं जिम जाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। बाकी आप सभी क्या समझ पा रहे हो कि मैंने क्या साइकोलॉजी रही होगी मेरी, जो मैंने इतना लॉस किया था, और इसको कैसे मैंने रिकवर किया धीरे धीरे करके। तो आप सभी बता सकते हैं कमेंट में, आप सभी कमेंट का मैं वेट करूंगा। अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजने वाले हैं, और मैंने अभी एक ट्रेड जस्ट गोल्ड में एग्जीक्यूट किया है, बहुत ही कम लोड से, 0.01 लोड से। इससे कम लोड में ले ही नहीं सकता गोल्ड में। तो
मैंने किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये रहा, ये है अपना ट्रेड जो कि मैंने लगाया है, यहाँ पे लगाया है और इसको लगभग 1:3 के आसपास इसका टारगेट मैंने लगाया है। और मैं अगर MT5 इसमें दिखाऊँ अपने एक्सनेस में तो आपसे देख सकते हैं अभी इसके अंदर प्रॉफिट चल रहा है $0.66 का। और इसके अंदर एसएल है मेरा, अगर जाएगा एसएल तो $5 का जाएगा और टारगेट आएगा तो $10-12 का आएगा। बाकी लेट्स सी देखते हैं कैसे जाता है, चलने देते हैं इसको। और ये मेरे दिन का फर्स्ट ट्रेड था, सुबह ही मैंने अमाउंट दिखाया था $95 था, अभी 96 है क्योंकि $1 का प्रॉफिट चल रहा है। बहुत ही कम क्वांटिटी मैंने रखी है, इससे कम क्वांटिटी ले ही नहीं सकता। एसएल ज्यादा बड़ा हो रहा था, इस मतलब ज्यादा बड़ा था, इस वजह से कम ही क्वांटिटी है। अगर थोड़ा यहाँ पे कहीं मेरा एसएल अगर होता मैं क्वांटिटी और इंक्रीज करता। भाई लोग हो गई एक्सरसाइज, अब चल रहे हैं वापस। टाइम भी हो चुका है सेशन नहीं ऑक्सीजन का, लगभग 5:30 बजने वाले हैं। बहुत एक्सरसाइज होगी भाई, बहुत पेन हो रहा है सब है हाथ वाथ। आज जिम से आके जूस भी पी लिया है, अब चलते हैं फटाफट। भाई टाइम ज़्यादा हो गया यार, 6 साढ़े 6 लगभग बजने वाले हैं। देखता हूँ ट्रेड मिल नहीं पाएगा आज, मेरे को लग रहा है। मैं सेटअप पे अपने आ चुका था और जो मैंने ट्रेड मैंने किया था मॉर्निंग में, जिसमें कि मेरा $5-6 का प्रॉफिट आया था, वो उसमें मुझे $7 प्रॉफिट दिख रहा था, पर मैं 6 पे बुक कर लिया था। और भाई मैंने उस ट्रेड को जहाँ पे बुक किया वहीं से भाई वो ट्रेड रिवर्स हो गया, तो शुक्र मानो मैंने बुक कर लिया था, नहीं तो फिर लॉस हो जाता भाई उस ट्रेड में। ये देखो गाइस, ये है मेरा MT5 और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और यहाँ पे जाके बुक किया था और थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये गिर गया ट्रेड और मेरा इसके अंदर प्रॉफिट भी आया था कितने $6 का। तो भाई ये एक्सनेस का अकाउंट है, ये मतलब ना कोई फंडेड अकाउंट है। अगर किसी को पता होगा कि भाई एक्सनेस का अकाउंट MT5 वाला जो होता है इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं MT5 में, तो भाई हाँ मैंने लॉगिन कर रखा है ताकि यहाँ पे पता चल सके कि भाई मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया था और कहाँ पे एग्जिट मारा है, इससे इसमें ये चीज़ पता लगता है। भाई ये था अपना ट्रेड जिसमें कि मेरा प्रॉफिट बुक हुआ है। और अगर एक्सएनएस में मैं दिखाऊं तो मेरा अभी अमाउंट $101 पे आ चुका है। और अब लेट्स सी भाई, अब ट्रेड करेंगे जितने उतने और ट्रेड देखने मिलेंगे आप सभी को। और अगर एक चीज़ मैं और चीज़ दिखाऊं, ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर मैं 15 मिनट पहले आया होता, 10-15 मिनट पहले, तो ये ट्रेड मुझे मिल जाता भाई। यहाँ पे इसने लाइन पे ब्रेक करके नीचे आया था तो यहाँ मैं छोटा सा स्केल्प कर सकता था, बट कोई नहीं भाई, ट्रेड वापस से रिवर्स हो गया। तो हो सकता है मैं यहाँ पे ट्रैप भी हो जाता, तो हो सकता है लॉस भी हो जाता मेरा, तो छोड़ो भाई कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट मिले या ना मिले लेकिन लॉस ना मिले तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अब देखते हैं कोई और ट्रेड बनता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि भाई जैसे कि आज मैं जिम गया और वहाँ से जल्दी जल्दी आया हूँ। मैं जिम का टाइम भी मेरा मतलब दोपहर में लगभग मैं जिम जाऊँगा आपसे, और आज से डेली ही जिम जाऊँगा। वैसे तो महीने भर की फीस दे के आया हूँ, बहुत खर्चा हो गया भाई आज। और उस चक्कर में भाई मेरे को ट्रेडिंग से थोड़े बहुत पैसे निकालने पड़ेंगे ताकि मैं जिम की फीस दे सकूं और थोड़ा बहुत कुछ सप्लीमेंट जो मैं लेना होगा वो ले सकूं, तो थोड़ा और प्रेशर है भाई मैंने यहाँ पे एक और छोटा सा स्कैल्प लगा रखा है। अभी $1, $1.5, $2 का प्रॉफिट चल रहा है। मैं यहाँ तक इसका टारगेट मान के चल रहा हूँ। बाकी लेट्स सी मैं कहाँ पे बुक करता हूँ इसको। $5 प्रॉफिट आ जाएगा, मैं बुक कर लूंगा इस ट्रेड को। भाई मैंने ये नीचे आया था, थोड़ी क्वांटिटी और करी है और ये ट्रेड अब निकल रहा है भाई। $6-7 प्रॉफिट दिखा रहा है मुझे। बाकी लेट्स सी, ये ट्रेड अगर ये ऊपर क्लोज कर देती है कैंडल तो मैं थोड़ा और होल्ड करूंगा भाई। इस ट्रेड में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और अभी ये और ऊपर जा रहा है, बट मैंने इसके अंदर $11-11.5 का प्रॉफिट बुक किया इसके अंदर। और अभी ये अकाउंट मेरा $113 पे आ चुका है आप सभी के सामने। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प मार दिया, जब ये रिवर्स हुई कैंडल तो मुझे पता चल गया भाई ये ट्रैप है। बाकी ये तो अभी और ऊपर जा सकता है, बट मैं एक स्कैल्प ही कर रहा था। छोटा सा भाई प्रॉफिट आते ही मैं निकल गया। क्वांटिटी बड़ी थी इस वजह से मैं निकल गया, नहीं तो मैं थोड़ी देर होल्ड कर सकता था। जैसे कि ये ट्रेड मैंने बहुत देर तक होल्ड किया आराम से बैठ के। $6 आया था मेरा प्रॉफिट इसके अंदर 6.5। इसमें भी दिख रहा होगा आई थिंक जहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा। ये तो ये वाला ट्रेड था, मैंने क्वांटिटी 2-3 बार ऐड की और ये वाला $6 जो है ये मैंने जो किया था पहले 4 बजे के आसपास, जिम जा रहा था जब। बाकी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके निकलेगा। ये देखो गाइस, मैंने बोला था ना यहाँ पे बंदों को ट्रैप किया भाई मार्केट ने, ब्रेकडाउन देके ट्रेड लाइन का, उसके बाद वापस से रिवर्स हुआ। तो इतनी से और ऊपर जाएगा और मुझे लग रहा है भाई यहाँ तक तो पक्का आएगा और हो सकता है इसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर जाए। अगर इसको ब्रेकआउट करता तो मैं वापस से यहाँ पे एक और ट्रेड बनाऊंगा। बाकी भाई देखो क्या मस्त जा रहा है। मैं ट्रेड में हूँ नहीं वो तो बात अलग है, बट जा तो रहा है। गाइज मैंने एक यहाँ पे ट्रेड किया था बट C2C ही क्लोज कर दिया है और अभी भी अपना इक्विटी देखें तो 113 पे ही है, ज़्यादा नहीं। इसके अंदर C2C ही क्लोज हुआ है, मतलब छोटे $0.5 के प्रॉफिट में ही क्लोज किया है मैंने भाई। मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है। न्यूज़ भी आने वाला है 7:30 बजे, इस वजह से शुक्र है भाई मैंने वो ट्रेड निकाल दिया था जिसमें मैंने C2C निकाला है। वो भाई ट्रेड ब्रेकआउट मार गया था और मैंने उसके अंदर सेल मार रखा था, ब्रेकआउट हुआ तो लॉस होता मेरा गंदा। क्वांटिटी भी मेरी थोड़ी हाई थी, इस वजह से मैंने निकाल दिया, ज़्यादा क्वांटिटी से चला गया था मैं उस ट्रेड में। बाकी भाई अभी न्यूज़ भी आने वाला है 15 मिनट में,
तो न्यूज का वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई न्यूज किस साइड को जाता है और उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। मतलब न्यूज ट्रेड नहीं करूंगा मैं। न्यूज ट्रेड भाई पिछली बार किया था, जो ये मेरा बड़ा लॉस हुआ था न्यूज ट्रेड में ही हुआ था। न्यूज ट्रेड किया था, उसमें बड़ा लॉस हो गया, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में और लॉस होता चला गया मेरा लगातार। इस वजह से भाई आज तो न्यूज ट्रेड नहीं करूंगा। न्यूज आ जाएगी, पता लग जाएगा किधर मार्केट जा रहा है, उसके बाद मैं ट्रेड करना शुरू करूंगा। भाई मैं आपसे को एक चीज दिखाऊं, गोल्ड ने क्या मस्त पियानो बनाया है भाई चार्ट में, कि क्या ही बोलूं मैं, क्या मस्त रंगीन पियानो बना दिया है भाई। शुक्र है मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया है। ये देख रहे हो भाई, ये क्या पियानो बनाया है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। मतलब भाई कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसके बाद रेड के बाद ग्रीन ना आई हो और ग्रीन के बाद रेड ना आई हो। एक तरफ से देख रहे होगे आप सभी भाई, लगातार रेड ग्रीन। और इसी के अंदर मैंने स्कल्प किया था एक छोटा सा, जो कि मैंने सिटी से ही क्लोज किया, नहीं तो भाई इसमें तो लग ही जाते हैं। भाई गोल्ड मान गया तेरे को आज भाई, क्या न्यूज क्या निकाल रहा है भाई, क्या सेशन गया। और न्यूज जो बोला था मैं, न्यूज भाई न्यूज आ गया भाई, इसमें कुछ नहीं कर पाया न्यूज भी, वो भी इसके अंदर शांत बैठा रहा था न्यूज भी। बहुत ही गंदा साइड फ्राइडे है ना भाई, तो मुझे लग रहा है आज फ्राइडे सब पूरे वीक सबको पैसे दिए, तो यहाँ पे सबसे पैसे वापस ले रहा है मार्केट। मैं तो सोच रहा हूँ बंद कर देता हूँ यार, आज का डे यहीं पे हो गया, जितना प्रॉफिट हो गया रख लेता हूँ, बाकी का मंडे को देखेंगे। सैटरडे संडे आराम करेंगे आराम से। देखो ये रेड ग्रीन बना रहा था, इसको भी रेड बना के क्लोज करेगा भाई। पियानो बन रहा है ना, तो ग्रीन में क्लोज ही नहीं कर सकता, रेड में क्लोज करेगा लास्ट कैंडल भी। सो गाइस मैंने प्रॉफिट और प्रॉफिट किया था और अपना अकाउंट लगभग 100 प्लस चला गया था। मैं दिखाया भी था आपसे को अभी तक। बट क्या करें, एक ऐसा ट्रेड ले लिया मैंने गोल्ड में, और गोल्ड साइडवेज था, वो चुल मची नहीं। मैंने दिखाया भी आपसे को कि भाई गोल्ड बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है, ट्रेड करने लायक नहीं है। बट मैंने ट्रेड कर लिया और मेरा लॉस हो गया, उसमें गंदा लॉस हुआ। और अभी अपना अकाउंट $80 पे आ चुका है वापस से। तो मैं 100 110 $15 पे प्रॉफिट में जा चुका था, 115 तक जा चुका था, बट वो चीज़ वापस से लॉस हो गई। तो आज यही बेटर, यही आज का ट्रेड और आज का डे यहीं पे क्लोज कर देते हैं और मिलते हैं आपसे मंडे को फिर वापस से, तब ट्रेड करेंगे। 2 दिन बीच में ब्रेक लूंगा और भाई अपना पोजीशन यहीं पे रहेगा $80 पे। $80 पे है भी अपना अकाउंट। और अगर मैं अब और ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे लग रहा है और लॉस हो जाएगा और फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देगा मेरे को। तो ठीक है गाइस, फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे किसी और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू सो मच।